हमारे विज्ञान ने इस बात को मान लिया कि जितने भी संस्कार हैं बच्चों के भीतर 7 साल के अंदर में ही समाहित हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत नियंत्रित रखा जा सकता है, पर कोई संस्कार ऊपर से उन्हें दिए नहीं जा सकते हैं। जन्म से लेकर के 7 वर्ष के भीतर तक सारे संस्कार दिए जाते हैं। पर कमाल है, 7 वर्ष तक तो आजकल का बच्चा, 5 वर्ष तक माताएं, 3-3 साल के बच्चे हैं, 2-2 साल के, और मम्मी लोग कहती हैं आपको पता है यूट्यूब खुद ही खोल लेता है। हमकी बहुत कुछ खोल लेगा, अभी चिंता मत करना। तुम्हारी किस्मत भी बंद हो जाएगी किस दिन के बाद, यूट्यूब खोल लेता है। खतरनाक चीज है। गैजेट्स खतरनाक नहीं है, उनमें तुम्हारे शास्त्र भी हैं, उनमें वीर छत्रपति शिवाजी का जीवनी भी है, महाराणा प्रताप की जीवनी भी है, अहिल्याबाई होलकर का भी जीवनी है, वो भी पढ़ सकते हैं। पर उस बालक को क्या मालूम, अगर नियंत्रित माता नहीं हो। याद करो, सुनीति एक माता जो ध्रुव की माता है, सौतेली मां ने बाह पकड़कर उठाकर राजगद्दी से उठाकर फेंक दिया, पिता के गोद में नहीं बैठने दिया। रोता हुआ बालक मां के पास आया, मां ने पूछा क्या हुआ, कहा सौतेली मां ने बाह पकड़कर गालियां देकर के पिता की गोद में बैठने से मना कर दिया और मुझे भगा दिया, मेरा बड़ा अपमान हो गया। क्या कहा, कहा कि जा पहले परम पिता की आराधना कर, वो प्राप्त हो जाएं तो उनसे मांग करना कि मेरे गर्भ में आए और मेरे गर्भ से जब जन्म लेगा तभी पिता या राजगद्दी की गोद में बैठ सकता है, उससे पहले नहीं बैठ सकता। माता सुनीति चाहती तो जिंदाबाद और मुर्दाबाद कर लेती, क्योंकि दोनों ही रानियां थी, दोनों के बराबर हक थे। पर उस समय माता सुनीति का भारत माता के प्रति प्रेम, अपने पुत्र के प्रति प्रेम और संस्कारों के प्रति प्रेम जागृत हुआ, क्योंकि वो संस्कारी माता थी। उन्होंने गोद में लेकर के कहा, अरे किसने बातें कैसी कही उसके लिए इतना रिएक्टिव मत हो, बातें क्या कही उसे सुनने की चेष्टा कर। एक मैं तेरी माँ हूँ जो आज तक तुझे पिता की गोद तक न बिठा पाई, और एक वो तेरी माँ है जो तुझे परम पिता की गोद में बैठने का मार्ग सिखा रही है। जा तपस्या कर और तपस्या करके परम पिता को प्राप्त कर। माँ चाहती तो अपने बेटे के भीतर में ईर्ष्या भर सकती थी, माँ चाहती तो अपने बेटे के भीतर में लोभ भर सकती थी, माँ चाहती उसी समय तो अपने बेटे के भीतर में डिप्रेशन ला सकती थी। क्या करें, हम बर्बाद हो गए, हमको तुम्हारे पिता नहीं मानते। पर धन्य है वो सुनीति मैया, नाम ही है सुनीति, जो सुंदर नीति से अपने बच्चे का सिंचन करती है। और आज लाखों वर्षों के बाद भी रात्रि में जब हम सोते हैं तो कहते हैं वो चमकता हुआ तारा देख रहा है, उसका नाम ध्रुव तारा है। ध्रुव का नाम आज भी अटल है, अविचल है, अमर है, एक मां के दिए हुए ज्ञान के बल पर। मातृपक्ष भारत में सदैव महत्वपूर्ण रहा। हिरण्यकश्यपु एक असुर है, असुर के घर में प्रहलाद जैसा भक्त पैदा हो जाए, हाउ इज इट पॉसिबल, संभव कैसे है ये? क्योंकि आज की माताओं से पूछो कि बच्चा आपका नालायक है, क्या करें ये पीते ही रहते हैं। अरे वो पीते रहते, उनको पीने तो नहीं छुड़ा पा रही, वो तुम्हें क्या मतलब। राक्षस के घर में माता कयाधु ने, जहां सब कुछ भगवान के विपरीत, धर्म के विपरीत था, वहां पर प्रहलाद जैसे भगवान के सबसे बड़े भक्त को जन्म भी दिया, लालन पालन भी किया और संस्कार भी दिया। ये काम अकेली माता ने किया और गुरु की कृपा ने किया। तुम नहीं कर सकती। माताओं के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है हमारे अनुसार। एक जीजाबाई अगर छत्रपति शिवाजी का निर्माण कर सकती है तो हमारी बैठी हुई ये माई भारत माता की ललनाएं और भारत माता के लाल को जन्म क्यों नहीं दे सकती? क्यों उनको साधारण चीजों को ही हम सिखाते रहते? क्यों हम छोटी छोटी बातें ही कहते रहते? हम विद्वेष में क्यों उनको डालते? यह हिंदू सम्मेलन किसी का विरोध नहीं, बल्कि आत्मबोध के लिए है। हिंदू जगे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इससे भी ज्यादा जरूरी है दायित्व उठाओ कि हम हिंदू हैं, दायित्व का निर्वाह करो कि हम हिंदू हैं। गर्व से कहना बड़ा आसान है, वो तो हाथ उठाया और कह दिया गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। 20 रुपए का सामान 40 रुपए में बेच दो, ट्रक के अंदर लदा हुआ है 2 नंबर का सामान, फिर भी मेरा भारत महान। नाना पाटेकर फिल्म तो देखते ही होगे, मूवी देखते हो ना, तुम्हारे बच्चे भी देखते होंगे, गाने भी सुनते होंगे। तुमको लगा मूवी की बात क्यों कर दिया? बॉलीवुड ने अगर तुम्हारी संस्कृति को बिगाड़ा है, बॉलीवुड ने अगर तुम्हारी संस्कृति को समाप्त किया है,
तो उसी बॉलीवुड से हो सकता है तुम्हारे संस्कृति के निर्माण भी हो सके। क्योंकि अगर बॉलीवुड में बाहर के लगे हुए पैसे तुम्हारे संस्कारों के नाश करने के लिए बनते हैं, तो कभी कभी छावा जैसी फिल्में भी बनती हैं जो हमारे भीतर में अपने देश और अपने हिंदुत्व के प्रति जागरण पैदा करती है। और ऐसी ही एक फिल्म मुझे याद आ गया, भगैया जी बगल में बैठे हैं, शतक नाम से एक फिल्म आ रही है। मेरा एक बच्चा है, बेटा वीर कपूर, जिन डॉक्टर हेडगेवार जी के विषय में उन्होंने बताया, उनकी ही जीवनी 19 तारीख को रिलीज हो रही है। और मैं मेरठ के लोगों से यही कहूंगा कि वास्तव में अगर भारत माता के सुंदर इतिहास और अपने वीर पुरुषों के बारे में जानना चाहते हो तो सब जाकर के वो फिल्म हॉल में जाकर के देखना। शतक नाम है उस पिक्चर का। संघ के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। संघ का निर्माण क्यों हुआ, संघ ने कर्म क्या किए, और कैसे संघ के कार्यकर्ता पीछे रहते हुए भी राष्ट्र को आगे रखते हुए राष्ट्र के लिए केवल स्वयंसेवकों को तैयार करने भर का अपना दायित्व रखते हैं, उससे ज्यादा दायित्व नहीं रखते। उन्होंने स्वयंसेवक तैयार किया, निर्माण किया मनुष्य का, और फिर पीछे आगे वो बढ़ते रहे। ये नहीं देखते कि इसको तैयार किया, इसकी कमाई हम ही खाएंगे। वैसे नहीं है। शायद इसीलिए 100 वर्ष से चल रहा है। इसी वर्ष में विष्णु जी एक और पंथ का निर्माण हुआ था। इसी 100 वर्ष हो गए। आज भारत में उनका नामो निशान कहीं नहीं मिल रहा। खंडित पाम पंथ कहते हैं। इसी के आसपास उनका भी निर्माण हुआ। सेम संघ आज गांव गांव और गलियों गलियों में। पर ये संघ का दायित्व तो नहीं था कि ये हिंदू सम्मेलन आयोजित करें, और उन्होंने किया भी नहीं। ये तो बस्ती के हिंदुओं ने किया है। वीर भागैया जी को बुला लिया गया है, हमको भी पकड़ के बुलाया गया है, विष्णु जी को बुलाया गया कि आप लोग आओ, आप लोग भी अपने आप को हिंदू कहते हो, आकर के थोड़ा हम लोग जमा हो रहे हैं, आपके पास कुछ हो तो हम लोगों को बताओ, हम लोग श्रवण करें और उस पर चलने का प्रयत्न करें। तो हम लोगों के हृदय में भावना आई और हम लोग यहां तक आ गए। आयोजन करने वाला तो इस बस्ती का हिंदू ही है जिसने इस हिंदू सम्मेलन को आयोजित किया है, और यही भारत का निर्माण करेगा। आयोजक कर्ता होने की जरूरत नहीं। अगर केवल आयोजक कर्ता इनको मान लोगे तब तो फिर इनके प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाएगी। मित्तल जी के द्वारा प्राइवेट विराट हिंदू सम्मेलन। मित्तल जी जिसको चाहे बाएं बिठाएं, जिसको चाहे दाएं बिठाएं, किसी को कहे पीछे मुड़ तो पीछे मुड़े, किसी को कहे आगे बैठ तो आगे बैठे। बस एक बात कह के अपनी वाणी को विराम देता। एक बच्चे का भी यहां जैसे जैसे लोग बैठे हैं मैं पहचानता भी हूं कुछ को। केवल इनके बच्चे का बर्थडे बर होता तो इससे ज्यादा ये सजाते, इससे ज्यादा ये खिलाते, इससे ज्यादा ये धुन बजवाते, और इससे ज्यादा वो केयर करते मेहमानों का। पर हिंदू को तुमने अनाथों की तरह छोड़ दिया। जिस हिंदुत्व के छत के नीचे तुम सुरक्षित हो, जिस राष्ट्र के छत के नीचे सुरक्षित रहकर अपने परिवारों के साथ 2 बार राम राम कृष्ण कृष्ण और बजरंग बली की जय कह करके 2 रोटी खाने में समर्थ हो पा रहे हो, उस छत के निर्माण के लिए, उस छत को सजाने के लिए हमारे भीतर में भावनाएं कैसी होनी चाहिए। आज हमारी बेटी का विवाह होता, हमारे बेटे का विवाह होता, तो भी क्या हम इसी तरीके से करते? हमने अपना सर्वस्व झोंक दिया हो। हिंदुत्व कभी हमारी मां रही है, पर आज इस हिंदुत्व और सनातन की रक्षा के लिए, जैसा विष्णु जी ने भी कहा, लोग कहते हैं सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा, तो मैंने बता दिया कहां कहां था, अब नहीं है, यहां भी नहीं रह सकता है, ये तभी रहेगा। अब तक सनातन और हिंदुत्व ने हमें मां की तरह पाला है। अब कुछ दिनों तक हम योग्य पुत्र होकर के उस मां की रक्षा के लिए अपना तन मन और प्राण सर्वस्व समर्पित करें, तो ये मां पुनः हमें अपने गोदी में खिलाएगी, और विश्व गुरु कहलाने का जो एक शौक है हमारे पास, उसको पूर्ण करवाएगी। हमें कुछ दिनों तक इस मां की रक्षा करनी है, समझना। और बड़ी प्यारी बात कही है, कोई संगठन ही अगर मूल हो गया तो उस संगठन के अवसान के बाद
पुनः सारा का सारा मामला ध्वस्त हो जाएगा। 1000 वर्ष यही देख रहे हैं। एक लड़ा, स्वतंत्रता दिलाई, स्वतंत्रता का उद्घोष किए, डमरू बजाए, उनका अवसान, स्वतंत्रता भी गायब, दूसरा कोई आ गया। यह बोध प्रत्येक हिंदू के मन में होना चाहिए। यह बोध जन्म देने से पहले माताओं के मस्तिष्क में होना चाहिए, क्योंकि भीतर ही अभिमन्यु और प्रहलाद जन्म लेते हैं, भीतर ही वो सत्संग से सब सीख लेते हैं संस्कार।